ग्वालियर चंबल में 36 घंटे से बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। लोगों को बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और सीएम शिवराज ने रात भर अधिकारियों से बाढ़ का अपडेट लिया। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी दतिया और डबरा के दौरे पर हैं। 200 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा डबरा पहुंच गए, जहां कोटरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो जायजा ले रहे हैं। गृहमंत्री ने लाइफ जैकेट पहनकर सिंध पुल पार किया और सिंध पुल पर बारिश के चलते आवागमन बंद होने से एम्बुलेंस फंस गई। सीएम शिवराज भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रख रहे हैं। किनारे के जो भी गांव हैं वो सभी प्रभावित हुए और इसलिए सभी जगह जाना है। सरकार हर जगह मौजूद है, प्रशासन हर जगह मौजूद है, रेस्क्यू लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से, सेना के माध्यम से, आरडीएफ की टीमें भी सभी जगह लगी हैं, सेना लगी है। अभी ये सामने जो गांव है कोटरा, इसमें 5-7 लोग किसी ने ऐसा बताया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। जैसा कल अफवाह एक फैल गई कि हरसी बांध टूट रहा है, ऐसी अफवाहों पर वर्तमान में ध्यान है। ये थोड़ा संकट का समय है, अतिवृष्टि है, प्राकृतिक मार है और हम सबको मिलकर सहयोग से इससे निकलना है। इधर डबरा में सिंध नदी से लगे कई गांव में रेस्क्यू अभियान जारी है। लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी डबरा पहुंचे, जहां उनके पहुंचने के बाद रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। पाली क्षेत्र के कई ग्रामीणों को डबरा में सुरक्षित उतारा गया है। भीतरवार, पलायछा और पाली में इस वक्त रेस्क्यू चल रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में भारी बारिश का कहर जारी है। शिवपुरी के करेरा के घोशीपुरा में महुआ नदी के टापू पर फंसे 4 लोगों का 24 घंटे बाद रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। यहां 2 महिलाओं, 2 पुरुषों के साथ 14 बकरियां भी फंसी हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए 2 बार आईटीबीपी की टीम कल पहुंची थी, लेकिन वापस लौट आई। दरअसल खेती के लिए ये लोग यहां पहुंचते थे, लेकिन बाढ़ के कारण फंस गए। करेरा में रेस्क्यू के लिए घोशीपुरा प्रशासनिक टीम पहुंची, जहां चारों फंसे ग्रामीणों को रेस्क्यू किया गया है। आईटीबीपी की टीम ने इन ग्रामीणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लाहौर में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लाहौर के बरहा गांव में पानी घुस गया। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। घरों में पानी घुसने से ग्रामीण खासे परेशान हो गए हैं। शिवपुरी में नरवा तहसील के कई गांव डूब की चपेट में। राहत दल ने हेलीकॉप्टर की मदद से खाने पीने की सामग्री ग्रामीणों तक पहुंचाई है। बेगवा, विजोर फार्म, सूड गांव में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके चलते कल्याणपुर, दवरासानी, दौनी, गोकंदा गांव जलमग्न हो गए हैं। एरावन गांव में मोबाइल टावर पर कई ग्रामीण चढ़कर अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं। वहीं घरों के छतों और पहाड़ों पर चढ़कर लोगों ने रात बिताई है। मुरैना के भानपुर गांव में भी बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। घरों की छत पर ग्रामीण रहने को मजबूर है। इसके साथ ही अब बढ़ते पानी को देखते हुए गांव से ही ग्रामीण पलायन करने को मजबूर है। चंबल नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते पुराना राजघाट पुल बाढ़ के पानी में डूब गया। नीमच जिले में भी लगातार 24 घंटों से बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। सिंगोली तहसील के ताल गांव के नदी नाले उफान पर हैं, जिससे नीमच कोटा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। दतिया के ककेटो मड़ीखेड़ा बांध से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सिंध नदी ने रौद्र रूप ले लिया। सिंध नदी के तेज पानी में गोरा घाट के नजदीक लांच का पुल और रतनगढ़ वाली माता मंदिर का पुल बह गया। सिंध नदी में पानी 18 मीटर से अधिक बना हुआ है। दतिया जिले की सीमा में सिंध नदी का बहाव तेज हो गया। पानी आने की वजह से सबसे पहले लांच के पुल के पिलर टूटे और पुल नदी में समा गया। इसके बाद इंदरगढ़ क्षेत्र के नजदीक रतनगढ़ माता मंदिर का पुल भी उखड़ गया। दोनों ही पुल बह गए। इधर सेवड़ा में भी सिंध नदी का स्टेट टाइम का पुल नदी में डूबा हुआ है। नए पुल से करीब 15 फीट नीचे पानी तेज रफ्तार से बह रहा है।
बाढ़ के हालातों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किए हैं। रात भर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने चंबल आईजी, इसके साथ ही ग्वालियर कलेक्टर से भी फोन पर चर्चा की। बताया गया कि रात में भी राहत और बचाव का काम चला। दतिया के पाली गांव में 17 लोग फंसे थे, जिन्हें सेना ने सुरक्षित निकाल लिया है। शिवपुरी के काली पहाड़ी से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तापकेश्वर मंदिर से 11 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। ग्वालियर के पवाया भीतरवार में 24 लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए बीएसएफ के जवानों का भी हौसला बढ़ाया, उन्हें धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज से फोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। सीएम शिवराज ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से दिन में 2 बार फोन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बाढ़ के हालातों से अवगत कराया और बताया कि अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा था। एयरफोर्स सुबह से राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। वही सिचुएशन रूम से बाढ़ की स्थिति का मुख्यमंत्री ने जायजा भी लिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम शिवराज से फोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। सीएम ने केंद्र सरकार से मिले सहयोग के लिए गृहमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह ने भी हर संभव मदद का आश्वासन प्रदेश सरकार को दिया है। उन्हें उज्जैन जावरा रोड पर कार और ट्राली की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है। 2 की इलाज के दौरान मौत की खबर है। मृतक देवास से नीमच की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। उन्हें पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर में एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 70 लाख की हवाला राशि बरामद की गई। साथ ही टीम ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 नोट गिनने की मशीनें भी जब्त की गई हैं। आरोपी गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जावरा कंपाउंड क्षेत्र में इनके फ्लैट पर टीम ने दबिश दी थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दीवार में स्पेशल चैम्बर बनाकर रखा था। इधर इंदौर में एक शख्स नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी शख्स 500 के 4 नकली नोट लेकर शराब खरीदने पहुंचा था। इंदौर के क्षत्रिपुरा थाना क्षेत्र में एक वाइन शॉप पर राजू बिल्लौरे नाम का आरोपी नकली नोट से शराब खरीदने पहुंचा, जहां वाइन शॉप संचालक की सूझबूझ से आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी का कहना है कि इसे नोट सैलरी के तौर पर मिले थे, लेकिन पुलिस आरोपी की फिलहाल आगे की जाँच कर रही है। घटना दिनांक कल की थी। एक व्यक्ति अंग्रेजी वाइन शॉप महू नाका पर शराब खरीदने गया था और उसने 500 का नोट जैसे ही दिया, सेल्समैन ने उसको देखा और वो नकली पाया। फिर उसकी तलाशी ली, पकड़ लिया उसको। 3 नोट और निकले, कुल 4 नोट 2000 रुपये नकली पाए गए। ख की भादवी की कायमी की गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, नकली नोट जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश से रीवा लाई जा रही गांजे की एक बड़ी खेप को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की। पुलिस ने 6 आरोपियों के साथ 1 करोड़ 42 लाख कीमत का 9 क्विंटल गांजा जब्त किया है। आरोपी मोडिफाई कंटेनर से गांजा ले जा रहे थे। दरअसल मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाहाबाद से रीवा बड़ी गांजे की खेप लाई जा रही है, जिसके बाद आईजी रीवा उमेश जोगा के निर्देश पर अलग अलग पुलिस टीम का गठन कर संभावित स्थानों पर चेकिंग शुरू की गई और ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक की जाँच के दौरान पुलिस ने चालक की सीट के पास एक केबिन पाई, जो कंटेनर की बॉडी काट कर बनाई गई थी, जिसमें 18 किलो की 53 बोरियों में 9 क्विंटल 52 किलो गांजा जब्त किया गया। चेकिंग के दौरान फिर हम लोगों को एक बड़ा कंटेनर मिला था। उस कंटेनर का चेकिंग के बाद पहले उन्होंने कहा था कि उसके यहाँ पर वही वो कुरकुरे का वो सामान पूरा भरा हुआ था, मगर उसी का इंफॉर्मेशन हम लोग को आसपास मिला कि इस प्रकार का ही है, तो फिर हमने उसको रोक के चेक किया। खासकर तो मुरादाबाद से ये पूरा हैंडल किया गया ऑपरेशन। मुरादाबाद से पूरा बिल्कुल खाली ट्रक जाएगा और वहाँ पर उन लोगों को सौंप दिए देते हैं। फिर वो लोग उसमें पार्टीशन करते हैं, जैसा तो पता ही नहीं चलता, पूरा वेल्ड करके फिर उसमें गांजा भर के उन लोग खाली ट्रक देते, फिर उसमें ये लोग कोई भी ऐसे सामग्री भर देते हैं। बिलासपुर में घर में आग लगने से दम घुटने से सास और बहू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लकड़ी के चूल्हे में रात को खाना बनाया गया था, जिसके चलते दोनों सास बहू का दम घुट गया। चकरभाटा थाने के गांव रहेंगी का मामला है। पुलिस जांच में जुटी है।
इधर सिवनी में किसान के पंप हाउस में तेंदुए के शावक का शव मिला है। किसान ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। हालांकि शावक की मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है। बिलासपुर में रेलवे के एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने मालगाड़ी के सामने खुदकुशी कर ली। इंजीनियर सीएल मीणा की जेब से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने अपने इस आत्मघाती कदम के लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहराया है। उसलापुर रेलवे स्टेशन यार्ड के 4 नंबर रेल लाइन की घटना बताई जा रही है। इंदौर में निगम अधिकारी विजय सक्सेना का लॉकर खोला गया, जिसमें से 28 लाख का सोना और 1.5 लाख की चांदी बरामद की गई। लॉकर से 14 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। वहीं विजय सक्सेना के बैंक खाते की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि निगम अफसर ने एक डायरी में हिसाब मेंटेन करके रखा था। सोमवार को ही लोकायुक्त की टीम ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें 10 लाख नकद और 10 से ज्यादा प्रॉपर्टी मिली थी। तो उसमें एक लाकर भी जो है इनका था, लाकर को अभी खोला गया है, जिसमें लगभग 1,60,000 रुपए के रजत आभूषण, 27,91,000 लगभग 28 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण, 1,14,000 के आसपास नगद जो है उसमें लाकर से निकले हैं। इसके अलावा इनके बैंक खातों की भी जानकारी अभी हम जुटा रहे हैं। इनकी पत्नी के नाम पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ बैंक खाता उसमें 14.5 लाख रुपए के आसपास जमा है, और 2 और खाते हैं, दोनों को मिला के 15 लाख से अधिक की राशि अभी बैंक खातों से मिली है। बाकी खातों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना के ग्राफ में कमी आई है। 24 घंटे में कोरोना के 18 नए मरीज मिले। सागर में 6 मरीजों की पुष्टि हुई है। भोपाल, इंदौर में 2 नए मरीज मिले हैं। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 139 एक्टिव केस है। कोरोना वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर है। एक और वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन की बर्बादी कम करना जरूरी है। लिहाजा वैक्सीनेशन के एक आदर्श मॉडल की जरूरत महसूस की जा रही है, और इसके लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश के 5 शहरों के साथ वैक्सीन के लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चुना गया। सबसे पहले इन 5 शहरों को वैक्सीन को लेकर किए गए बेहतर कार्यों का प्रेजेंटेशन एक दूसरे को देना होगा। इसके बाद सभी शहर आपस में मिलकर एक आदर्श मॉडल तैयार करेंगे, जिसे देश के सभी प्रदेश को भेजा जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शहरों के अलावा ग्रामीण अंचलों में वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ रहा है। उज्जैन जनपद की 76 ग्राम पंचायतों के 1,05,023 लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। इन पंचायतों ने पहले डोज का 100% लक्ष्य पूरा कर लिया। इसी के साथ उज्जैन जनपद देश की ऐसी पहली जनपद पंचायत बन गई है जिसने 18+ कैटेगरी में वैक्सीनेशन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य पूरा किया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ रहा है। जो पंचायतें लक्ष्य पूरा कर रही हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। खुशी की बात है कि जो हमारा पूरा का पूरा उज्जैन रूरल ब्लॉक है, जिसमें 76 पंचायतें आती हैं, उन सभी 76 पंचायतों